अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान ने एक नया फरमान जारी कर दिया और उस नए फरमान के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब दाढ़ी रखना जरूरी होगा और दफ्तर में उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे और जो कर्मचारी बिना दाढ़ी के ऑफिस पहुंचेंगे और ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अधिकारियों ने सरकारी दफ्तरों की निगरानी भी की और इस दौरान ये देखा गया कि सरकारी कर्मचारी नए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सही समय पर नमाज पढ़ने के लिए भी कहा गया। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने महिलाओं को अकेले हवाई यात्रा करने पर उनकी पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, तालिबान लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने के वादे से भी मुकर चुका है। दावा है कि उत्तरी यूक्रेन के बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के शरीर में रेडिएशन फैल गया है। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ था जिसके बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इसलिए चेर्नोबिल प्लांट के रेडिएशन लेवल को लगातार मैनेज किया जा रहा है। इस काम के दौरान पिछले महीने 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन चेर्नोबिल प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। और फिर जो तस्वीरें सामने आई थीं उनमें चेर्नोबिल प्लांट के पास रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का डेरा नजर आया था। अब दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिक बिना किसी सुरक्षा के ही चेर्नोबिल प्लांट के बेहद खतरनाक हिस्से में घुस गए थे। माना जा रहा है कि रफ्तार से दौड़ती रूस की सेना की गाड़ियों की वजह से चेर्नोबिल प्लांट की जमीन पर पड़ी रेडियो एक्टिव हवा में उठी थी और उसमें सांस लेने के कारण रेडिएशन रूस के सैनिकों के शरीर में घुस गया। ये दावा यूक्रेन के उन 2 कर्मचारियों ने किया है जो रूस के हमले के वक्त प्लांट में ही काम कर रहे थे। रूस ने एक दिन पहले अपने जंगी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लेने का दावा किया, जिसका वीडियो रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें रूस के हेलीकॉप्टर मिसाइल बरसाते नजर आए जिनका निशाना था यूक्रेन का एक तेल डिपो। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई, लेकिन रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में मिसाइलों से लैस उसके हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे, जिन्होंने तय ठिकाने पर पहुंचकर निशाना साधा और आसमान में मिसाइल दागी। आसमान से रोशनी का एक गोला जमीन की तरफ बढ़ा और उसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हो गया। रूस ने दावा किया कि जो तेल डिपो उनकी मिसाइल का शिकार हुआ वो यूक्रेन की फौज के लिए काफी अहम था। Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожено। एक दूसरे वीडियो में वहां कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं, जिनके बीच मिसाइल गिरते ही वहां धुएं का गुबार छा गया। यही वजह रही कि जब खाने में जहर मिलाने की साजिश सामने आई तो हड़कंप मच गया। जिन लोगों को जहर देने की कोशिश की गई उनमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच भी शामिल। शांति वार्ता में शामिल लोगों को जहर देने का दावा अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया और अपनी एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी जहर वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया कि कुछ हफ्ते पहले रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई एक बैठक के बाद जहर दिया गया था। वो यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक पीस मेकर के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब वो दोनों देशों में युद्ध रोकने के लिए समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने के लिए मार्च महीने की शुरुआत में कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 और अधिकारी शामिल थे। यहां हुई बैठक के बाद इन लोगों में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई देने लगे और बैठक खत्म होने के बाद उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी लोग राजधानी कीव के एक अपार्टमेंट में आराम करने चले गए थे। लेकिन जब सुबह हुई तो उनमें कई तरह के लक्षण उभरने लगे। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उनके चेहरे और हाथों की खाल निकलने लगी थी। इतना ही नहीं, रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को कुछ देर के लिए दिखना तक बंद हो गया था। इसके बाद सभी को तुर्की के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद यह पता चला कि उन्हें मारने के लिए जहर दिया गया था। हालांकि अब रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव की जान खतरे से बाहर है। जांच करने वाले अधिकारियों ने यह शक जताया कि जहर कम मात्रा में दिया गया था ताकि उनकी जान न जाए, लेकिन उनमें डर पैदा किया जा सके। और जहर वाली इस साजिश का पर्दाफाश होते ही कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर यह साजिश किसके इशारे पर रची गई थी और इस जहर वाली साजिश के पीछे का मकसद क्या था। क्योंकि रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दोस्तों में एक हैं। उनके यूक्रेन और रूस में यहूदी समुदाय के लोगों के साथ करीबी रिश्ते हैं। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी में भी उनकी हिस्सेदारी थी। 20 साल तक वो इसके मालिक भी रहे। पिछले दिनों उन्होंने इस क्लब से नाता तोड़ लिया था क्योंकि ब्रिटेन ने रूसी कंपनियों और रूस से संबंध रखने वाले लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन के इस करीबी दोस्त को जहर देने की हिम्मत कौन कर सकता है। हालांकि मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह शक जताया कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों या यूं कहें कि पुतिन के विरोधियों ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत रोकने के लिए इस साजिश को रचा होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने इस साजिश के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दलील दी कि कारोबारी रोमन अब्रामोविच ने रूसी हमले को रुकवाने में मदद के लिए यूक्रेन की अपील को मान लिया था। यही नहीं, उन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भी भरोसा दिया था और इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे। ये बात भी सामने आई कि रोमन अब्रामोविच ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी थी, जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पढ़कर पुतिन ऐसे भड़के कि उन्होंने गुस्से में यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दे डाली। पुतिन को यह चिट्ठी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि रूस की सेना अब भी यूक्रेन में जीत हासिल नहीं कर सकी है और कई शहरों में रूसी सेना को पीछे तक हटना पड़ा है। हालांकि जहर देने की इस साजिश को रूस के इतिहास से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह जहर देकर कई लोगों को रूस खामोश कर चुका है। वैसे कहा जाता है कि रूस में ऐसे खतरनाक जहर पर काम 1920 के दशक से शुरू हो गया था और इस वक्त रूस के 3 जहर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उनमें पहला है डायोक्सिन, दूसरा पोलोनियम 210 और तीसरा नोविचोक, जो पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावल्नी को दिया गया। साल 2018 में रूस के एक जासूस सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया को ब्रिटेन में जहर देकर मार दिया गया। आरोप लगा कि ये हत्याएं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर की गई थी। इससे पहले रूस के एक जासूस अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को भी 2006 में चाय में पोलोनियम 210 जहर देकर खामोश कर दिया गया था, जबकि रूस की सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार व्लादिमीर कारा-मुर्जा को 2 बार जहर दिया गया। पहले उन्हें 2015 फिर 2017 में जहर दिए जाने की बात सामने आई थी। जहर की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई, वो कोमा में चले गए। साल 2020 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावल्नी को भी इसी तरह जहर देकर मारने की कोशिश की गई। रूस के बेलगरद इलाके में मौजूद सेना के एक ठिकाने पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है और यह इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर है, जहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर ये हमला किया गया, जिसके बाद वहां से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिसने भी धमाके की आवाज सुनी वो दहशत से भर गया। सैनिक ठिकाना होने की वजह से वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। बेलगरद के गवर्नर ने भी इन धमाकों की पुष्टि की। खबर है कि इस हमले से आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा।